महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक एपिसोड में जहां पर भी शादी या दाम्पत्य जीवन की बात होती है, बार बार और लगातार मैं ये कहता हूं कि केवल गुण मिलान तक सीमित न रहें, संपूर्ण कुंडली मिलान करें। इसी को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं आई है कि आचार्य जी, ये संपूर्ण कुंडली मिलान आखिर कैसे होता है। तो इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे कि संपूर्ण कुंडली मिलान आखिर कहते किसे हैं और वो क्यों जरूरी है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, जो संपूर्ण कुंडली मिलान की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसको यदि यह कहा जाए कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से कुंडली मिलान, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आखिर कुंडली मिलान है क्या? दो ऐसे अनजान शख्स, या अनजान नहीं, आप कहेंगे कि यदि लव मैरिज हो रही है तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, परंतु लव मैरिज में भी जब विवाह संपन्न हो जाता है तब जीवन साथी का एक नया ही रूप सामने आता है, इसलिए मैं उसको भी नया ही कहूंगा। कुंडली मिलान में कुछ 4 बेसिक चीजें जिसके बिना मैं नहीं समझता कि कोई दो लोग साथ में जीवन बिता सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है आयु की। सारी कुंडली ठीक है, लड़का लड़की दोनों, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ, परंतु यदि किसी व्यक्ति की आयु ही कम है तो क्या आप उसके साथ में विवाह करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर बात आती है स्वभाव की। साथियों, जिसके साथ में आप जिंदगी बिताने जा रहे हैं उसके साथ में आपके स्वभाव का तालमेल जरूरी है। अंतर्मुखी व्यक्ति बहिर्मुखी के साथ में नहीं रह सकता, बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी के साथ में नहीं रह सकता। फिर यदि शारीरिक और मानसिक गठन की बात की जाए, देखिए थोड़ा बहुत तो चलता है, परंतु यदि आमतौर पर यदि आप पाएंगे कि पति पत्नी के कद में यदि बहुत ज्यादा फर्क है तो भी वो अच्छी जोड़ी नहीं लगती है। वजन में आप देखेंगे कि एक तो बिल्कुल दुबला पतला है और दूसरा जो है वो भारी भरकम है, ये जोड़ी भी सही नहीं लगती। और रंग की यदि बात करें, उसमें भी यदि बिल्कुल दिन और रात का फर्क हो तो ऐसी जोड़ियां भी अच्छी नहीं लगती। ये 3 बिंदु तो हो गए और इसके अतिरिक्त है चरित्र, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और दोनों में ही, चाहे वो वर हो या वधू हो, उसके अंदर चरित्र की विशेषता जो है वो पवित्रता की बेहद जरूरी है होना। साथियों, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा ताकि आप इसकी गंभीरता को समझें। गुण मिलान का अर्थ है जो आप 36 गुण हैं उसको मिलाने की बात आप सुनते हैं, समझते भी होंगे, और आजकल तो कंप्यूटर के माध्यम से भी उसको निकाला जा सकता है। गुण मिलान सर्वाधिक प्रचलित जरूर है, परंतु सर्वाधिक असफल है। मेरे पास में आने वाले जितने भी ऐसे केसेस हैं जिसमें उनको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सर्वाधिक ऐसे हैं जिन्होंने केवल कुंडली नहीं बल्कि केवल गुण मिलाकर के विवाह संपन्न किया था। और वो कहते क्या है कि आचार्य जी, हमारे तो 24 गुण मिल रहे थे, 32 गुण मिल रहे थे, तो हमने हरी झंडी मिली और हमने विवाह संपन्न कर लिया, परंतु अब दाम्पत्य में खटास आ चुकी है। साथियों, 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला होता है गुण मिलान।
दूसरा होता है ग्रह मिलान और तीसरा होता है भाव मिलान। ये तीनों जब एक साथ में संपन्न होते हैं तब हम उसको कहते हैं कुंडली मिलान। यदि केवल आपने गुण मिलान कर लिया तो केवल आपके स्वभाव का यहां पर मिलान हुआ है, अन्य सारे बिंदु रह गए। इसके अतिरिक्त जो ग्रह मिलान है, ग्रह मिलान के यदि आप करते हैं तो इसमें जो पाप ग्रह हैं उनकी स्थितियों को देखा जाता है, वो किन किन भावों के स्वामी हैं उसको देखा जाता है, उनकी दृष्टियां कहां हैं ये देखा जाता है। और भाव मिलान, इस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा, परंतु इतना जरूर मैं कह दूं कि यदि गुण मिलान, भाव मिलान और ग्रह मिलान यदि ये तीनों साथ में किए जाएं तो जिन चार बिंदुओं की चर्चा की, आयु की, स्वभाव की, शारीरिक और मानसिक गठन की और चरित्र की, ये सारे चीजें जो है वो संपन्न होती है और साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रवि साहू जी का, जो कि अपनी शादी को लेकर के परेशान है। रवि जी, आपकी शादी में वाकई में डिले नजर आ रहा है और लगभग अभी 2 और साल डिले नजर आ रहा है। 2023 मार्च 2023 तक यदि आप शीघ्र विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो महादेव शिव पर आप श्वेत पुष्प, सफेद फूलों का समर्पण जरूर करें। सोमवार से इसको प्रारंभ करें और नियमित रूप से इसको आप करते रहें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंडली मिलान की। सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है जो कि सर्वाधिक असफल भी है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।